Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर मलिक एक बार फिर आपके सामने मौजूद है। आज जो सेशन है वो सेशन किसी नए डेस्टिनेशन के बारे में नहीं है। आज का सेशन जो है वो रिगार्डिंग रोमानिया और अपना आज़रबाईजान और हांगकांग के हवाले से जो सवालात मेरे कस्टमर्स ने, मेरे व्यूवर्स ने किए थे, तो मैंने सोचा कि वन बाय वन एक एक को जवाब देने से बेहतर होगा कि मैं जो हूँ आपको इस सारे जवाबात एक साथ दे दूँ। तो इसके लिए मैंने आपके किए गए सवालों के जवाब के लिए मैंने ये सेशन आज का रखा है और उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको पसंद आएगा। इसके वैलिड जवाबात है। अगर सेशन लंबा हो गया तो एज़ यूजुअल मैं इसको 2 स्लॉट में डालूंगी। सबसे पहला सवाल ये आता है कि जी आपका नंबर कहाँ है, आपसे रब्ता किस तरह हो सकता है। तो मेरी जो वीडियो होती है ऑलमोस्ट कंटिन्यूड वीडियो में मैं अपना इंट्रो नहीं डालती हूँ, ठीक है। लेकिन जो मेरी पहली वीडियो अपलोड हो रही होती है उसके शुरू में 32 सेकंड का मेरी कंपनी का इंट्रो आता है और आपके आसानी के लिए मैंने ब्लू कलर का अपना विजिटिंग कार्ड वहाँ पे अटैच किया हुआ है, जो कि स्क्रीन पर रुका रहता है, जिसमें 2 नंबर चलते हैं, दोनों व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। एक पेरिस का व्हाट्सएप नंबर है और एक पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर है। जो पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर है वो मैंने कॉल पर इसलिए नहीं रखा है क्योंकि मेरी भी एक फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक ख़ानदान है, मैका है, ससुराल है, दोस्त साथी हैं। तो आप भी, और प्लस 100 की सीधी बात, मैं एक फ़ीमेल हूँ। तो मैं यहाँ जितनी भी काबिल हूँ और जितनी भी एजुकेटेड हूँ, लिटरेट हूँ, यहाँ बैठ के शो करती हूँ, लेकिन मैं एक टाइम घर में कुकिंग भी कर रही होती हूँ, आटा भी गूंथती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, झाड़ू भी लगाती हूँ, पोछा भी करती हूँ। सास बीमार होती हैं, उनको लेके डॉक्टर के यहाँ बैठी हुई होती हूँ क्लिनिक पे, ठीक है। फिर मैं खुद भी बीमार हो जाती हूँ, फिर सम टाइम मैं ट्रैवलिंग में होती हूँ। तो आप खुद सोचें, आपकी भी बहू, बेटी, बहन बाहर निकल के काम करती है, लेकिन अगर उसका मोबाइल नंबर हद से ज़्यादा बचता रहेगा तो हमारा माशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। और मेरा चूँकि जो मेरा मैका है वो कराची डिफेंस से ताल्लुक़ रखता है और जो मेरा ससुराल है वो प्योरली पंजाब बेस्ड है और गांव के लोग हैं। तो इसलिए मैंने अपना कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर सेपरेट रखा है। ये बात मैं आपको आपके किए गए सवालों के जवाब में दे रही हूँ। कई लोग आके मुझ पे ये कमेंट्स कर जाते हैं, जी ये फेक है क्योंकि इनका व्हाट्सएप नंबर बंद है। तो भाई नंबर बंद इसलिए रखा है क्योंकि मैं आदमी थोड़ी हूँ कि आप रात के 2 बजे भी मुझे कॉल कर देंगे और मैं आपसे फ़ोन उठा के बात करने लगूंगी। तो लोग मुझे बेअंदाज़ा डिस्टर्ब ना करें, इसलिए मैंने व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर अलग रखा है। कॉलिंग नंबर मेरे बहुत ही ख़ास जो मेरे क्लाइंट हैं और जो मुझसे सालों से जुड़े हुए हैं, सिर्फ मैं उन्हीं को देती हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी को भी नहीं देती कॉलिंग नंबर, ताकि मुबादा कि मेरी प्राइवेसी को लोग तंग ना करें। व्हाट्सएप पे मैं 24/7 अवेलेबल रहती हूँ। अगर मैं बंद भी कर देती हूँ व्हाट्सएप रात 12 बजे, तो अगले दिन मैं अपने तमाम क्लाइंटों को जवाब दे रही होती हूँ और बारहा कहती हूँ कि खुदारा लिख के पूछिए। अगर आपके, चलिए पूरी फैमिली एजुकेटेड नहीं है, मैंने मान लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप किसी दूसरे से लिखवा लीजिए, टाइप कर लीजिए। आजकल तो ऐप्स ऐसे ऐसे आते हैं कि आप मुंह से बोलेंगे वो आपकी चीज़ों को टाइप करता चला जाएगा। लिखा हुआ जो मैटर होता है ना, फिर उस पर मैं आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ये हो गया पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि जी क्या रोमानिया बंद हो गया है, क्या रोमानिया ने वीज़े देना बंद कर दिए हैं। तो भाई मुझे कोई गैब का इल्म तो नहीं है, मैं कोई जादूगर तो नहीं हूँ, या मेरा नाम कोई सदर के दीवार पे तो नहीं लिखा हुआ आमिल सैयद दिलबर जैदी बोलते जादू गोगिया पाशा।
मैं कोई मुस्तकबिल का हाल तो नहीं बताती आपको। मुझे क्या पता आपने किस बंदे से अप्लाई किया, उसके क्या रिसोर्सेज हैं, ठीक है। रही बात, अब आ जाएगी टॉपिक पे कि रोमानिया बंद हुआ है कि नहीं हुआ। बिल्कुल, हमारा तो रोमानिया के अभी ही 8 वर्क परमिट आए हैं, ठीक है, वर्क परमिट आए। देखिए जी, रोमानिया जो यूरोप है ना, इसीलिए मैं आप लोगों से अर्ज करती हूँ कि जिस वक्त मैं आपसे ये कहूँ कि आप अप्लाई कर लीजिए, तो उसको, अगर आपको मेरी ज़ात पे ट्रस्ट है तो, मैं कतई ये नहीं कह रही हूँ कि जी नहीं 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 लाजमी आप मेरे पर ही ट्रस्ट कीजिए। जो लोग मुझ पर अंधा एतमाद करते हैं, जो समझते हैं कि हाँ आंधी आए तूफान आए बम गिरे, स्लो हो, बहुत भी स्लो हो, लेकिन मैडम कहीं नहीं जाएंगी और मैडम हमारा काम करके देंगी, सही है भाई। इस सिचुएशन में ऐसे लोग मुझसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोगों को मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, उनको ज़रा शक गुजरता है, या वो अपने आप को डेढ़ होशियार समझते हैं, तो उन्होंने जहाँ से अप्लाई किया है बराए मेहरबानी वो वहीं से जाके पता करें। वो फिर मेरे पास क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मेरे रिसोर्सेस तो अलग है, मेरा वकील तो अलग है। अब जैसे मैंने आपसे बात किया है आज़रबाईजान के टोटली बिजनेस वीज़े का, टूरिस्ट वीज़ा तो खुला ही नहीं है, और ना खुलने की कोई अपडेट्स हैं, और ना मेरे ख्याल में इस साल टूरिस्ट वीज़ा वो नहीं खोलेंगे, पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा जाएगा। बिजनेस वीज़ा इतनी आसानी से हर किसी के पास एक्सेस नहीं होता कि वो आपको बिजनेस वीज़ा जो है प्रोवाइड कर सके। रीज़न ये कि वकील वहाँ आपके दस्तावेज तैयार करता है, और वो भी आपके जेन्युइन कागजात बनते हैं उसके बिहाफ पे। वो जो एक कागज़ आता है, वो कागज़ नहीं, 99% अप्रूवल होता है, जिसके बिहाफ पे पाकिस्तान में ना आज़रबाईजान एम्बेसी आपको स्टिकर वीज़ा 90 डेज़ का पर्सनल अपीयरेंस के बाद जो है वो लगा के देती है। इसलिए कल भी मैंने कहा, परसों भी मैंने कहा, मेरी अभी लेटेस्ट 3 वीडियो में मैंने आप लोगों से ये बात बहुत गुजारिश की है कि आप लोग, जब मैं कहूँ कि ये सेक्टर ओपन है, यहाँ रश कम है, अप्लाई कर दो, तो कर दिया कीजिए, अगर ट्रस्ट करते हैं तो। नहीं ट्रस्ट करते हैं मत कीजिए। बाकी रोमानिया का काम बिल्कुल हो रहा था, है और होता रहेगा, बट यह है कि रश की वजह से समटाइम ऐसा होता है कि काम हमारी बारी, जैसा कि पासपोर्ट हमारा डिवैल्यू है, उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता। तो अब चूँकि उन्होंने अपने नेबर कंट्रीज़ खोल दिए हैं, हमारे नेबर कंट्रीज़ नहीं खोले, उन्होंने अपने नेबर कंट्रीज़ खोल दिए हैं, तो उस सिचुएशन में वो पहले उनके पासपोर्ट प्रोसेस करते हैं। इस वजह से हमारा जो पासपोर्ट होता है वो स्लो डाउन पे चला जाता है। काम हमारा, देखिए जो जेन्युइन लोग हैं जो बैठे हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, आराम से 3-3.5 महीना भी लगेगा, लेकिन आपका वर्क परमिट निकल के आएगा। लेकिन आप लोग चंद पैसे रोकने की खातिर, और एक जहरीला लफ्ज़ जिससे मैं नफ़रत करती हूँ, डन बेस, उस लफ्ज़ के पीछे भाग के आप लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी, अपना पासपोर्ट, अपना पैसा, अपनी इज्जत, अपना वक़ार, सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। और एक आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करती हूँ कि मेरी नॉलेज का इम्तहान ना लिया कीजिए। मेरे पास तो, मैंने किसी का नंबर सेव तो नहीं किए हुए ना, मेरे पास तो सारा दिन व्हाट्सएप पे मैसेजेस चलते रहते हैं। मुझे क्या पता आपने मैसेज टाइप किया कि मैं एक 20 साल के लड़के के साथ एक 8 साल का लड़का फ्री जा सकता। ओ भाई, कहाँ जा सकता है ये तो मेंशन करो, किस सिलसिले में जाना चाहेगा, किस लिए जाना चाह रहा है, क्या करना है। और फिर आपको पता है कि इंसान हर वक्त अच्छे मूड में नहीं होता, और फिर हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, और फिर प्लस में फ़ीमेल हूँ। आपकी भी बहन बेटी अगर बाहर नौकरी करेगी, कारोबार करेगी, फिर भी आप उससे घर में तमाम काम एक्सपेक्ट करेंगे, तो फिर मैं भी तो औरत हूँ ना, मेरे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। रोमानिया का काम जो हम कर रहे हैं, मैं अपनी बात बता रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। स्लो डाउन इसलिए हुआ है कि उनकी अब कंट्रीज़ जो उनकी अपनी नेबर कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा खुल गई हैं, तो पहले वो उनको प्रोसेस करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान की बारी आती है। और अगर खैर से इंडिया खुला होता तो उसमें भी पहले इंडिया और बांग्लादेश को करते, उसके बाद पाकिस्तान के पासपोर्ट ले जाते।
रोमानिया वो वाहिद एम्बेसी है जो पिछले 2020 से ही पाकिस्तान में ओपन रही है, ठीक है। और अप्रैल मई तक वीज़े निकले। अब जाहिर सी बात है थोड़ा स्लो होगा, फिर अक्टूबर के मिड या अक्टूबर के एंड में आना शुरू होंगे। अब मुझे नहीं पता, जो अननोन लोग मुझसे पूछते हैं कि आया जी रोमानिया बंद है, यानी मुझे नहीं पता उन्होंने किस रिसोर्सेज से अप्लाई किया है, उनके रिसोर्सेज जो हैं क्या है, वो जायज़ है, वो जेन्युइन है या नहीं है, ये तो वो जानते हैं, उनका वेंडर जानता है और खुदा जानता है। तो प्लीज़ मुझसे मेरे बारे में सवालात पूछिए, तो मैं आपकी हर चीज़ की जवाब दे बैठी हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं आपके साथ राब्ते में हूँ, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड बात, आज़रबाईजान की जो मेरी पोस्ट फेसबुक पे यूट्यूब पे चल रही है, खुदारा मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ उसको पढ़ लिया करो भाइयों, पढ़ लिया करो। बहुत क्लियर लिखा हुआ है बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा ना खुला है ना खुलेगा। अभी हमारे पास कोई अपडेट नहीं है और कोई चांसेस नहीं है। हाँ विज़िट वीज़ा, हाँ स्टडी वीज़ा है और दूसरा है बिजनेस वीज़ा। इसके अलावा मैंने किसी तीसरी चीज़ की बात ही नहीं की है। फिर वहाँ की बिजनेस टीआरसी के बाद आप आज़ाद हैं, अगर आपका दिल नहीं चाहता कि आप हांगकांग अप्लाई करें तो आप वहाँ भी रुक के अपना कारोबार कर सकते हैं, और अगर आपका दिल चाहे तो आप आगे हांगकांग अप्लाई कर सकते हैं। ये बात भी मैंने पिछले वीडियो पे क्लियर कर दी थी कि फ़ौरन नहीं है कि आज टीआरसी मिली और कल आज दे दिया, तकरीबन आपको 8-10 दिन का गैप देना पड़ता है, ठीक है। इतने 8-10 दिन के गैप में वकील आपके लिए पेपर्स तैयार करेगा, क्योंकि हम लीगल काम कर रहे हैं, हमने आपको एम्बेसी में अपीयरेंस दिलवानी है। मेरे पास रोमानिया का लेटेस्ट वर्क परमिट भी है जो अभी निकला है। मेरे पास ब्राज़ील का जो आज़रबाईजान से लेटेस्ट 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा लगा है वो भी मौजूद है। बिजनेस वीज़ा जो पाकिस्तान से लगा है वो भी मौजूद है, लेकिन मैं कुछ